औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, अल्लाह से ये दुआ है कि वो आपको सेहत सलामत रखे और अपनी तालीम की तरफ पूरी तवज्जो आप देंगे। प्यारे बच्चों, आज 26 जून 2020 जुमा मुबारक का दिन है। ये आज जमात 9 का क्लास है, यानी मैं आज 9 जमात के बच्चों से मुखातिब हूँ और मजमून उर्दू। उन्वान जो है हमारा प्यारे बच्चों आज वो है मीर गुलाम रसूल नाज़की। प्यारे बच्चों, हमने पहले ही नसर का हिस्सा हमने पहले ही पढ़ा, अल्लाह का शुक्र है। उसके सवालात नोट्स वगैरह मैंने सबको बज़रिए व्हाट्सएप आपको सेंड किए भेज दिए। और उसके बाद हिस्से शायरी में हिस्से नज़म में मैंने आपको फिरा गोरखपुरी पढ़ाया, उसकी जो नज़म है वो पढ़ाई, सवाल वगैरह सब आपको मैंने पढ़ाई और सेंड भी किए। प्यारे बच्चों, आज शायरी हिस्से शायरी में दूसरा जो शायर है, नज़म जो है वो है मीर गुलाम रसूल नाज़की। आज हम गुलाम रसूल नाज़की के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपका एक सवाल आता है एग्ज़ाम में, वो होता है इम्तिहान में सवाल होता है किसी एक शायर के हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामे कलम बंद कीजिए। याद रखो, सवाल होता है 10 नंबर का सवाल, किसी एक मंदरजा झेल में से किसी एक शायर के हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामे कलम बंद कीजिए, यानी लिखिए। और आज हम लिखेंगे मीर गुलाम रसूल नाज़की के हालात ज़िंदगी। हालात ज़िंदगी मैंने आपको पहले भी समझाया और आज दोबारा समझाता हूँ कि हालात ज़िंदगी क्या होता है। उसके बाद अदबी कारनामे, उसने अदब के लिए क्या किया शायर ने। प्यारे बच्चों, हालात ज़िंदगी में आता है नाम मीर गुलाम रसूल नाज़की का नाम है गुलाम रसूल नाज़की। बाप का नाम है गुलाम मुस्तफ़ा नाज़की। ये कब पैदा हुए? 1910 ईस्वी में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? जाय पैदाइश ये मॉडर बांडीपोरा कश्मीर में पैदा हुए। प्यारे बच्चों, और जिंदगी का सफर तकरीबन 90 साल कम बेश तय करके 16 मार्च 1998 को इस दुनिया से चले गए। ये था इसका हालात जिंदगी। इससे अलावा भी मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका बुनियाद है कि कहाँ पैदा हुए, जगह का नाम है। इसके बाद हम देखेंगे थोड़ी सी और वजाहत करेंगे हालात जिंदगी के बारे में। उसके बाद अदबी कारनामे। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको अभी बताया, इब्तिदाई तालीम, अभी मैंने आपको इसको थोड़ा जिंदगी के बारे में बता हालात जिंदगी के बारे में और वजाहत। ये जो मीर गुलाम रसूल नाज़की हैं, इसने इब्तिदाई तालीम हस्बी मामूल जिस तरह से पढ़ते थे पहले कश्मीर में, घर पर पढ़ी। बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी गए और वहां उसने मुंशी फाजिल का इम्तिहान पास किया। प्यारे बच्चों, मुंशी फाजिल का इम्तिहान पास करने के बाद ये बसित उस्ताद तैनात हुए और साथ साथ उसने इल्मी रिसाले तालीम जदीद के मुदीर भी रहे, यानी एडिटर रहे। तालीम जदीद एक मैगजीन निकलता था, उसके वो मुदीर रहे, एडिटर रहे। और उस्ताद के पेशे से तरक्की करते करते ये असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के ओहदे तक पहुंच गए। एक तरफ उस्ताद पढ़ाते रहे, दूसरी तरफ तरक्की करते करते गए। फिर बाद में उनका तबादला रेडियो कश्मीर श्रीनगर में हुआ और उसके बाद इसकी सलाहियतें, इसका काम, इसकी मेहनत की वजह से ये फिर रेडियो कश्मीर श्रीनगर में इसका तबादला हुआ। ये थे प्यारे बच्चे गुलाम रसूल नाज़की के हालात जिंदगी। इसके बाद हम देखेंगे इसका दूसरा पार्ट जो है, दूसरा हिस्सा अदबी कारनामे। अदब में, शायरी में, अदब में उसने क्या क्या किया गुलाम रसूल नाज़की ने। प्यारे बच्चों, मीर गुलाम रसूल नाज़की जो थे वो दोनों जबान, उर्दू और कश्मीरी के शायर थे। वो उर्दू में भी शायरी करते थे और कश्मीरी में भी शायरी करते थे।
और दोनों जबानों पर दस्तरस था, यानी लिखते भी थे, पढ़ते भी थे और आर्टिकल भी निकालते थे दोनों जबानों में। उन्होंने हर सिनफी सखन में तब आजमाई की। ये जो मीर गुलाम रसूल नाज़की है, इसने गजल में, मरसिया में और इसके अलावा हाँ कत्ता में, मसनवी में, हर एक सिनफी सखन में इसने अपना जोर आजमाया, यानी इसमें इसने अपना हक निभाया। प्यारे बच्चों, मीर गुलाम रसूल नाज़की नात, रुबाई, नज़म, गजल और कत्ता वगैरह लिखते थे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो क्या करते थे, नात भी लिखते थे, गजल भी लिखते थे और रुबाई भी लिखते थे, कत्ता भी लिखते थे। इन असनाफी सुखन पर मीर गुलाम रसूल नाज़की को दस्तरस था। इसके अलावा उर्दू में दिदतर, चरागिरा, मताए फकीर, उनके 3 शायरी मजमूए छप चुके हैं। छोटे शायर नहीं थे, बड़े शायर थे, जम्मू कश्मीर के बड़े शायर थे और इनके 3 बड़े शायरी मजमूए मंजर आम पर आए। उनमें क्या था, दिदतर, दूसरा था चरागिरा और इसके साथ साथ मताए फकीर, बहुत बड़े शायरी के मजमूए थे जो मंजर आम पर आए। प्यारे बच्चों, इसके अलावा नमरूद नामा, आवाज दोस्त और कावी इनवोल उनके कश्मीरी शायरी मजमूए हैं। ये 2 शायरी मजमूए कश्मीरी में नमरूद नामा उसने लिखा और आवाज दोस्त और कावी इनवोल कश्मीरी में उसके 2 शायरी मजमूए हैं। और इसके अलावा वो हालात हाजरा पर भी, यानी जो हालात हाजरा थे, चाहे वो इक्तिसादियात थे, सियासत थी, समाज के बारे में भी वो हमेशा अपनी शायरी का खूब इस्तेमाल करते थे। यानी इन तमाम चीज़ों को अपनी शायरी में जो तब्दीली आती थी, चाहे सियासत में तब्दीली आती थी, चाहे और किसी समाजी जो समाज में वाक़ात होते हैं, उन सब उनको वो अपनी शायरी में वो हमेशा लाते थे मीर गुलाम रसूल नाज़की। इसके अलावा गम, हुस्न, इश्क, कदरों की पामाली वगैरह उनकी शायरी के बुनियादी मौज़ूआत हैं। प्यारे बच्चों, इसके अलावा गम इश्क, हुस्न इश्क और इसके अलावा कदरों की पामाली जो होती थी हमारे समाज में, उस पर भी उसने शायरी में उसको जगह दी। यानी वो सिर्फ रिवायती शायरी नहीं करते थे, बल्कि हालात हाजरा पर भी जब वो किसी जगह गम देखते थे, और इसके अलावा हुस्न इश्क पर सारा अपनी शायरी करते थे। उन्हें फितरत निगारी में भी कमाल था। इसके अलावा वो इन चीज़ों के अलावा फितरत निगारी में भी बहुत आगे थे। उस पर भी इस पर भी वो इजहार ख्याल करते थे। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपको इस अजीम कश्मीरी शायर के बारे में थोड़ी सी मैंने आपको वाकफियत दी, मीर गुलाम रसूल नाज़की। और अक्सर इस पर आपको एग्ज़ाम में, चाहे T1 होता है चाहे T2 होता है, हमेशा मीर गुलाम रसूल नाज़की पर नोट होता है जिसके 10 नंबर होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से मीर गुलाम रसूल नाज़की के हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामे आपने अच्छी तरह से समझे होंगे। और इंशाअल्लाह आप बार बार अपने मोबाइल पर इसको देखिए, आप किताब निकालिए, किताब पर देखिए, और इंशाअल्लाह कल जो मेरा लेक्चर होगा इसी वक्त वो होगा इसकी शायरी, यानी दूसरे से आज हमने इसके बारे में पढ़ा, मीर गुलाम रसूल नाज़की के बारे में पढ़ा, और कल इंशाअल्लाह हम उसकी पहली गज़ल जो है आपकी किताब में
اس کی ہم انشاءاللہ تشریح کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو وہاں سوالات دیے ہیں ان کو بھی حل کریں گے، اور ان کا جواب بھی آپ کو میں اسی لائیو گروپ جو ہے آپ کا اس میں سینڈ کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ اچھی طرح سے ان کو دیکھیں گے اور اپنی کاپی پر اتار کر یاد کریں گے اور امتحان کے لیے تیاری کریں گے، اور اپنا خیال رکھیں گے۔ خدا حافظ۔